मांस नहीं खाता है, उसका चारा क्या होता है? चारा ही होता है, उसका खान पान होता है। वो शेर कभी घास नहीं खाता है। उसी तरह संतों महापुरुषों का आहार क्या है? संतों महापुरुषों का आहार है क्या है कि गोरख जी ने कहा, एक डूबियो बीजो डूबियो डूबियो सारो संसार, एक न डूबियो गोरख जति सदा भजन नो आहार। उसी तरह संतों महापुरुषों की खुराक होती है वो भजन सत्संग दृष्टांत की, वही आहार होता है, उसके अलावा कोई आहार नहीं होता है। अपने कहीं कहीं पर भी आप देखो कि जैसे कोई पत्थर डालता है तो कुत्ता होता है, वो क्या करता है? पत्थर डालते हैं ना, पत्थर, तो अपने कुत्ता होता है ये, वो किसको पकड़ने जाता है? पत्थर को पकड़ने जाता है। किसको पकड़ने जाता है? पत्थर को। लेकिन शेर होता है वो किसको पकड़ता है? वो देखता है कि ये पत्थर उठ कहां से रहा है। क्या देखता है कि ये पत्थर आ कहां से रहा है। वो संतुलन बना के वहीं पर लक्ष्य बना रखता है। उसी तरह महापुरुषों जो बोले हैं, जिन्होंने शब्द दिशा दी है, शब्द क्या कहना मांगता है, वो लक्ष्य का अपन को ध्यान रखना चाहिए। महापुरुष तो शाम से लगाकर अभी तक बहुत अच्छा बोले हैं, लेकिन जिसका टावर पकड़ रहा है उसको अनुभव होगा, जिसका टावर नहीं पकड़ रहा है उसको अनुभव नहीं होगा। बहुत हंसी मजाक के साथ सत्संग चलाया महापुरुषों ने, और वे धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अपन को सदगुरु महाराज के सानिध्य में गए, उनकी शरण गति स्वीकारी और शब्द दिशा अपन को परखी, और जो गुरु महाराज ने जो माया मुख था वो ले लिया, उसके एवज में गुरुमुख दिया। और गुरुमुख दिया तो जो गुरुमुख की जो भाषा होती है उस भाषा का अपन को अनुभव कर लिया है, और वो भाषा अपन को समझ में आ रही है तो बराबर है, नहीं तो भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो क्या होता है? क्या होता है? कहा कुछ और अनुभव क्या होता है? क्या आपको दूसरी पुस्तक में आपने एक कहानी लिखी थी, पता है? पत्ता और ढेला दोनों यात्रा करने निकले। क्या करने निकले? यात्रा करने। तो फिर ढेला कहता है, डेफा, वो कहता है कि यार यात्रा करने तो निकले, लेकिन अगर पवन आया तो क्या करेंगे? तो वो ढेला कहता है कि हे पत्ता, कि अगर पवन आया तो मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। फिर इसके बाद कहता है कि यार बारिश आई तो क्या करेंगे? तो पत्ता यूं कहता है कि मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। अब फिर इसके बाद थोड़े चलने के बाद क्या होता है कि यार बारिश और पवन दोनों आए तो क्या करेंगे? अब बारिश और पवन दोनों आते हैं, उस समय किसी के ठिकाने रहते नहीं है। उसी तरह जैसे महापुरुष कहते हैं, जैसे अपने जैसे रात और दिन एक पहलू के दो सिक्के होते हैं। क्या? एक अंतर्मुख और दूसरा बाहरमुख। शब्द दिशा एक शब्द गुरुदेव का ताका कर ले अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। लेकिन शब्द दिशा कैसी होती है? जैसे महापुरुषों ने कहा